नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि किए गए वर्णों को ग्रंथों में पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले किया है और आज के समय में देखेंगे तो हर एक शब्द सच साबित हो रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है वह पूरा का पूरा सच है। स्त्रियों के विषय में जो भी बातें कही गई हैं उनका एक एक शब्द सच साबित होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कलयुग के बारे में। दोस्तों, कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, आइए जानते हैं। कलयुग का आरंभ राजा परीक्षित की एक भूल से हुआ था। आखिर कौन सी थी वह भूल जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग न केवल धरती पर आया बल्कि यहीं का होकर रह गया। मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे कलयुग के बारे में जो आपको हैरान करके रख देंगी। महाराजा परीक्षित की कथा कलयुग के आरंभ से जुड़ा हुआ सबसे प्रचलित संदर्भ है। दोस्तों, राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। यह देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है। राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, परंतु वह समझ गए कि यह पूरी माया क्या है और वह समझ गए कि बैल धर्म है और गाय पृथ्वी है। और उन्हें यह भी पता चल गया कि वह व्यक्ति कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उसे इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया है, लेकिन वह उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में मुझे आप ही कोई उचित स्थान दें जहाँ मैं रह सकूँ। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए धरती पर जुआ, मदिरा, स्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। परंतु कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, ये तो सभी बुरे स्थान हैं, यहाँ तो सिर्फ बुरे लोग ही जाते हैं। एक ऐसा स्थान दीजिए जो अच्छा माना जाता हो। इस पर राजा ने उसे सोने में रहने की अनुमति दे दी। परंतु परीक्षित यह भूल गए कि उन्होंने भी स्वयं सोने का मुकुट पहना हुआ है और कलयुग को मौका मिल गया। वह सूक्ष्म रूप में राजा के सिर पर बैठ गया और इसी तरह से कलयुग का निवास आगमन धरती पर हुआ। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज करेंगे। शासक अपनी जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। लोग सस्ती चीजों की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जगह जगह पर हिंसा, हत्या बढ़ने लगेगी और संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग गुरुओं का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान करेंगे। छोटी आयु में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग का अंत समय निकट आने पर महिलाएं 7-8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हो जाएंगी और 12 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा और सभी खेत अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर पुराणों में बताई गई बातें आप लोगों को सच लगती हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो लेकर। धन्यवाद।